दोस्तों दुनिया का इकलौता ऐसा बर्ड जिसका चोंच उसके पूरे शरीर से भी बड़ा होता है। और दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ ऐसी अनजान बातें जिसे जानने के बाद आप या मैं क्या एपीजे अब्दुल कलाम का कोई भी तहे दिल से फैन हो जाएगा। और दोस्तों अगर मैं आपसे आगे कहूँ कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन जनरेट करने का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे नहीं बल्कि कुछ और है, तो आप शायद मेरा यकीन न करें। दोस्तों आइए मेरे साथ इस वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों कुछ नया जानने के लिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता में दिए गए उपदेश कितने ज्यादा सटीक व सत्य हैं, इसका एक एग्जाम्पल हमें महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन से मिलता है, जिन्होंने जब किसी के सुझाव पर भगवत गीता को पढ़ा तो ऑन पब्लिक कहा कि काश उन्होंने इस किताब को अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही पढ़ लिया होता तो वो विश्व के लिए कुछ और बेहतर कर पाते, जिसके लिए उन्हें जिंदगी भर अफसोस रहेगा। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन की ये बातें उन लोगों के मुँह पे करारा थप्पड़ है जो गीता व कृष्ण भगवान के उपदेशों को मिथ्या मानते हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों क्या आप जानते हैं साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला स्वॉर्ड बिल्ड हमिंगबर्ड दुनिया का इकलौता ऐसा पक्षी होता है जिसका चोंच उसके शरीर से भी 1 से 3 सेमी तक बड़ा होता है, जिससे दोस्तों इस पक्षी को परेशानी नहीं बल्कि फूलों के रस को चूसने तथा अपने शिकारी पंछियों को चोटिल करने में काफी मदद मिलती है। दोस्तों ये पक्षी अपने इतने बड़े चोंच की मदद से सामान्य पक्षियों की तुलना में तेजी से घोंसला भी बना पाता है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों बरसात के महीने में बिजली का चमकना आम बात है। ऐसे में दोस्तों आपके मेरे मन में ये सवाल लाजमी है कि आखिर बादलों के बीच में ऐसा क्या होता है जो उनके बीच बिजली उत्पन्न होती है। दोस्तों आपको बता दूं कि दरअसल बादलों के सूक्ष्म कणों के बीच नमी होती है जिनमें घर्षण पैदा करने की क्षमता होती है। ऐसे में दोस्तों जब हवाएं तेजी से बहती हैं और बादल इधर से उधर आसमान में चलते हैं तब बादलों के कणों के बीच जोर से टक्कर होनी शुरू हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बादलों के कणों के बीच में घर्षण होता है और हमें तेज प्रकाश व तीव्र ध्वनि सुनने को मिलती है, जिसे हम बिजली कहते हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों आप व्हाट्सएप तो रोजाना यूज करते ही होंगे, पर शायद ही आप व्हाट्सएप के बारे में ये बात जानते होंगे कि दरअसल व्हाट्सएप को 2009 में ब्रायन एक्टन और जेन कुन नाम के 2 बेस्ट फ्रेंडों ने बनाया था और उसी समय ये प्रण लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वो आजीवन व्हाट्सएप पर कभी एड नहीं लगाएंगे। जो ही वजह है दोस्तों कि फेसबुक के खरीदे जाने के बाद भी व्हाट्सएप पर आज भी हमें कोई छोटा या बड़ा एड देखने को नहीं मिलता। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि व्हाट्सएप मौजूदा समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप है जिसपे एक्टिव यूजरों की संख्या 90 करोड़ लोगों से भी ज्यादा है। वैसे दोस्तों आप व्हाट्सएप रोजाना यूज करते हो कि नहीं, हमें कमेंट में यस या नो करके बताना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम कितने ज्यादा महान थे दुनिया में किसी से छुपा नहीं है, और जो लोग इनके बारे में नहीं जानते मैं उनको बता दूं एपीजे अब्दुल कलाम इसरो के चीफ साइंटिस्ट और भारत के राष्ट्रपति पद पर रहने के बाद भी कभी भी इन पदों पर मिलने वाले सुविधाओं का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि जहाँ दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के जूते बांधने के लिए भी एक नौकर रखा जाता था, उस व्यवस्था को भी एपीजे अब्दुल कलाम ने खत्म कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम भारत के इकलौते ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने इतने बड़े पदों पर इतना लंबा समय बिताने के बाद भी आजीवन मात्र 2 छुट्टियां ही ली थी, जिनमें से एक अपने माता की मृत्यु के दौरान और दूसरा अपने पिता के मृत्यु के दौरान, जिसे जानकर दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर एपीजे अब्दुल कलाम को इतना महान क्यों कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन का मुख्य और सबसे बड़ा स्रोत क्या है तो आप में से 90% से ज्यादा लोग कहेंगे कि पेड़ पौधे, जो कि कुछ हद तक सही भी है पर पूरी तरह नहीं, क्योंकि दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे वायुमंडल में मात्र 15% ऑक्सीजन ही पेड़ पौधों से जनरेट होता है, बाकी 85% ऑक्सीजन समुद्र से जनरेट होता है। जी हाँ दोस्तों हमारे वायुमंडल में उपस्थित सभी ऑक्सीजन का 85% ऑक्सीजन समुद्र से जनरेट होता है, जिससे ही दोस्तों हमें पेड़ पौधों की रक्षा तो करना ही चाहिए, साथ ही हमें और बेहतर ऑक्सीजन के लिए समुद्र की सफाई व इसमें परमाणु हथियारों का प्रशिक्षण भी कम करना चाहिए। वैसे दोस्तों क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे, हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ अगर आप ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स जानने के शौकीन हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा।